welcome back to my channel. So let us continue our examples of chapter number 5. Example number 4 is we have to solve this equation. So ये equation थोड़ी सी differently हम इसको solve करेंगे क्योंकि यहाँ पे x के साथ x स्क्वायर होना चाहिए था, लेकिन डिनोमिनेटर में गिवन है यहाँ पे x का एक ऑर्डर है तो यहाँ पे x प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे. सब्स्टिट्यूशन हम क्या करेंगे, स्मॉल एक्स स्क्वायर बाई 2 को हम लेट करेंगे कैपिटल एक्स, स्मॉल वाई स्क्वायर बाई 2 को हम लेट करेंगे कैपिटल वाई. दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे. सो ये हमारे पास आ जाएगा 2x dx अपॉन 2 इज इक्वल टू dx. 2 से 2 कैंसिल, तो स्मॉल dx बाय कैपिटल dx की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय x. सिमिलरली फ्रॉम हेयर स्मॉल dy बाय कैपिटल dy की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय y. नाउ फ्रॉम हेयर विल फाइंड आउट कर्ल z बाय कर्ल x, जिसको हम लिख सकते हैं कर्ल z बाय स्मॉल x बाय कैपिटल x, क्योंकि स्मॉल x फंक्शन है हमारे पास कैपिटल x का. सो ये आ जाएगा कर्ल z बाय कर्ल x. कर्ल x बाय कर्ल x की वैल्यू 1 बाय x, सो ये 1 बाय x वैल्यू आ जाएगी. सिमिलरली कर्ल z बाय कर्ल y की वैल्यू आ जाएगी 1 बाय स्मॉल y कर्ल z बाय कर्ल y. y का आपको पैरेलली लिखना है, मतलब जैसे x का वैसे ही y का होगा. नाउ विल फाइंड कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर. इसका मतलब है आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस टर्म, दैट इज एक बार तो हमने कर ही लिया, दोबारा कर लेंगे इसका x के रिस्पेक्ट में, ऑफ कर्ल z बाय कर्ल x. सो यहाँ पे कैपिटल dx है, कैपिटल dx स्मॉल dx का फंक्शन है. सो स्मॉल dx और स्मॉल dx का कैपिटल dx में 1 बाय x कर्ल z बाय कर्ल x. नाउ फर्दर देखिए यहाँ पे कर्ल z बाय कर्ल x ऑफ दिस टर्म करना, डेरिवेटिव करना है, और इसकी वैल्यू हमें पता है 1 बाय x है. सो 1 बाय x बाहर लिख लेते हैं. x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है इस टर्म का. सो माइनस 1 बाय x स्क्वायर कर्ल z बाय कर्ल x एज इट इज, प्लस 1 बाय x कर्ल z बाय कर्ल x का आ जाएगा कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर. सो कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 बाय x क्यूब कर्ल z बाय कर्ल x प्लस 1 बाय x स्क्वायर कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर. ये हमारे पास वैल्यू आई है कैपिटल कर्ल z बाय कर्ल x का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है. स्मॉल ये यहाँ पे. अब देखिए जो ये वाली वैल्यू है, ये वाली टर्म, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल कैपिटल x स्क्वायर. सिमिलरली इस टर्म को भी हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. सो कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल x स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा. सिमिलरली जो राइट हैंड साइड है इसको भी हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कर्ल स्क्वायर z बाय कर्ल y स्क्वायर. सो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी कर्ल स्क्वायर x बाय कर्ल कैपिटल x स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर z बाय कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है. अब हमें इसको सॉल्व करना है. तो पहले हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देते हैं. ये आ जाएगा d का स्क्वायर माइनस d डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो आ जाएगा d माइनस d डैश, या फिर सिंपल हम इसको ऐसे कर सकते हैं. देखिए क्या है, d का स्क्वायर माइनस d डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 0. होमोजेनियस इक्वेशन है. d को पुट करो m, d डैश को पुट करो 1. सो ये जो हमारी इक्वेशन है ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0. m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1. से यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आएगा फाई 1 y, लेकिन यहाँ पे सभी टर्म्स कैपिटल है, y प्लस mx प्लस फाई 2 y माइनस mx. से यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं स्मॉल y स्क्वायर बाई 2, क्योंकि हमें फाइनल आंसर स्मॉल टर्म्स में चाहिए होता है, प्लस x स्क्वायर बाई 2 प्लस फाई 2 y स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2. So this is the final answer. Next we have example number 6. Example number 5 आप खुद ट्राई कीजिए. Solve this equation. तो प्रोसीजर सेम रहेगा क्योंकि होमोजीनियस है, वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं. हम स्मॉल x को पुट करेंगे e की पावर x, स्मॉल y को पुट करेंगे e की पावर y. सो यहाँ से कैपिटल x की वैल्यू आ जाएगी log x, कैपिटल वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी log y. सब्स्टिट्यूट करते हैं. फर्स्ट टर्म बन जाएगी d का स्क्वायर माइनस 4d डैश का स्क्वायर. दोबारा बता देते हैं. देखिए x कर्ल x को हम पुट करते हैं कैपिटल D, y कर्ल y को हम पुट करते हैं d डैश. अब देखिए जहाँ अगर हमारे पास ये जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो आप इसकी पावर n
यहाँ पे पावर है, सो डी डैश डी माइनस वन अप टू सो ऑन। यहाँ पे भी अगर आप जनरल फॉर्मूला लिखना चाहिए डी डैश माइनस वन अप टू सो ऑन। -4 इस टर्म को हम लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग डी डैश माइनस वन, जेड हमने कॉमन निकाल लिया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए जो हमारे पास ये वाला पार्ट है इसको हम लीनियर फैक्टर से ब्रेक करते हैं। देखिए ये डी लिख लेते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं डी स्क्वायर बन गया। फिर यहाँ पे लिख लेते हैं 2d डैश, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 2d डैश, माइनस चाहिए तो एक माइनस एक प्लस, ठीक है। लास्ट में हमें चाहिए -1, से हम -1 लिख लेते हैं, यहाँ +1 लिख लेते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा डी का स्क्वायर 2d डैश माइनस 2d डैश कैंसिल, प्लस डी, एक डी टर्म आ रही है प्लस में, एक वहाँ से माइनस में हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। -1 -4d डैश का स्क्वायर -2d डैश एंड -2d डैश। अब शायद क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, लेट मी सी द क्वेश्चन फर्स्ट। देखिए हमने इसका यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म ही गलत लिखी है, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे लिखा जाएगा डी माइनस वन, -4 यहाँ लिखा जाएगा डी डैश -1, यहाँ पे लिखा जाएगा -4 डी डैश -1 इंटू जेड। हमने यहाँ पे सिंगल एक टर्म लिख ली थी, डी स्क्वायर माइनस डी -4d डैश का स्क्वायर प्लस 4d डैश से कैंसिल -1 इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ई की पावर 2x, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर 2y। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड में ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, दिस कैन नॉट बी ब्रेक इनटू लीनियर फैक्टर्स, सो डी स्क्वायर माइनस डी -4d डैश का स्क्वायर -1 cannot be resolved into linear factors। अगर हमारी ये टर्म लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक नहीं होती, सो हम यहाँ पे सॉल्यूशन लेट करते हैं z इज इक्वल टू ई की पावर hx प्लस ky, क्योंकि यहाँ पे हम कैपिटल में काम कर रहे थे, यहाँ पे हम सॉल्यूशन भी कैपिटल के अंदर लेट करेंगे। सो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू है, डी स्क्वायर जेड की वैल्यू आ जाएगी, दो बार डेरिवेटिव करना है, पहले फाइंड करते हैं डी जेड, एक बार डेरिवेटिव करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, सो एच ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, डी स्क्वायर अगेन डेरिवेटिव, सो एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, डी डैश जेड इज के ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, डी डैश स्क्वायर जेड की वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। सब्स्टिट्यूट करते हैं, डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं एच स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, माइनस डी की वैल्यू एच ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, -4 डी डैश का स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, -1 बेसिकली यहाँ पे जेड है मल्टीप्लाई में, सो माइनस जेड ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एच -4 स्क्वायर -1 इंटू ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई, कॉमन आ जाएगा। और जो हमारा सॉल्यूशन है वहाँ पे हम ए भी लेट करते हैं कांस्टेंट, यहाँ ए भी मेंशन कर लीजिए, सो यहाँ से ए भी कांस्टेंट आ जाएगा इज इक्वल टू 0। सो ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन आ चुकी है। अगर हम यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -h स्क्वायर प्लस h प्लस 1/4। बेसिकली हमें के की वैल्यू चाहिए होती है। सो जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है उसको हम समेशन फॉर्म में लिखते हैं a e की पावर hx प्लस ky, और फिर साइड में हम लिख लेते हैं वेयर। अगर यहाँ से के की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलती, तो यहाँ से वेयर लिख के ये पूरी इक्वेशन लिख देते हैं एज इट इज, जहाँ पे ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल इस टाइप से आप लिखेंगे। कैपिटल एक्स को हम लास्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल राइट हैंड साइड से निकलेगा, मीन्स ई की पावर 2x प्लस 2y डिवाइड बाय जो आपके पास इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस डी -4d डैश का स्क्वायर -1। सो यहाँ पे डी को सब्स्टिट्यूट करेंगे 2, डी डैश को भी 2।
सो ये आ जाएगा e की पावर 2x प्लस 2y अपॉन 4 माइनस 2 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 1, तो बन जाएगा -3 -16 -19 प्लस 4 -15, सो माइनस e की पावर 2x प्लस 2y अपॉन योर 15। सो हम कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं हमारा। You write here, hence complete solution is given by कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो यहाँ से अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखे दैट इज समेशन a e की पावर hx प्लस ky प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल आ रहा है माइनस की पावर 2x प्लस 2y अपॉन 50। स्मॉल में चेंज कर देते हैं सभी वैल्यूज को, क्या आ जाएगा समेशन a e की पावर h स्मॉल लॉग x प्लस k लॉग y e की पावर 2x की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो आ जाएगा x स्क्वायर, e की पावर 2y इसको हम लिख सकते हैं ना e की पावर 2x इंटू e की पावर 2y, so e की पावर 2y की वैल्यू y स्क्वायर बाय 50। so this is the complete solution। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एग्जांपल नंबर 7। तो एग्जांपल नंबर 7 यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर के लिए तो हमारे पास सेम ही रहेगा प्रोसीजर। सो हम यहाँ पे पुट करेंगे x को e की पावर x, y को e की पावर y। यहाँ से हमारे पास कैपिटल x की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल लॉग x, कैपिटल y की वैल्यू आ जाएगी स्मॉल लॉग y। सो इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी d इंटू डी माइनस 1। अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, काफ़ी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 2d d डैश प्लस d डैश माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा e की पावर 2x, वाई स्क्वायर की जगह आ जाएगा e की पावर 2y की पावर n बाय 2। से यहाँ से हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं d स्क्वायर माइनस d प्लस 2d d डैश प्लस d डैश का होल स्क्वायर माइनस d डैश इज इक्वल टू 0। से यहाँ से हम इन तीनों टर्म्स को लिख सकते हैं d प्लस d डैश का होल स्क्वायर माइनस d डैश इज इक्वल टू 0, दैट इज d प्लस d डैश का होल स्क्वायर माइनस ऑफ d प्लस d डैश इज इक्वल टू 0। d प्लस d डैश यहाँ से आ जाएगा d प्लस d डैश माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट केस में अगर देखें हम a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 1 है, c की वैल्यू 0 है। सो e की पावर c बाई ए एक्स 5 बी एक्स प्लस ए वाई प्लस नेक्स्ट केस में a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 1, c की वैल्यू 1। सो e की पावर c बाई ए एक्स 5 बी एक्स प्लस ए वाई। सो ये कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर है, हम यहीं पे इसको चेंज कर लेते हैं स्मॉल टर्म्स में या फिर बाद में कर लेंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात करते हैं। ये हमारे पास है e की पावर 2x प्लस e की पावर 2y होल पावर n बाई 2 अपॉन में d माइनस d प्लस d डैश माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम e की पावर 2x को बाहर निकालते हैं। तो e की पावर 2x जब हमारे पास बाहर आएगा तो e की पावर nx बन जाएगा अपॉन में d प्लस d डैश माइनस 1। अब यहाँ से हमारे पास जो लेफ्ट चीज रह जाएगी उसको हम लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस e की पावर 2y अपॉन e की पावर 2x की पावर n बाई 2। सो इसको हम ऊपर लिख सकते हैं पावर में e की पावर 2y माइनस 2x। अब इसको बाइनोमियल से खो लेते हैं e की पावर nx अपॉन में d प्लस d डैश माइनस 1। बाइनोमियल खोलते हैं 1 प्लस n बाई 2 e की पावर 2y माइनस x प्लस n बाई 2 माइनस 1 e की पावर स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर होता है, सो e की पावर 4 इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन में 2 फैक्टोरियल अप टू सोन। ये हमारे पास टर्म्स बन जाएंगी। सो e की पावर nx से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 1 अपॉन d प्लस d डैश
डी प्लस डी डैश माइनस वन। फर्स्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी, ऊपर ही लिख लेते हैं, ई की पावर एन एक्स प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगी एन बाई टू ई की पावर टू वाई प्लस एन माइनस टू इंटू एक्स। हमने कंबाइन कर ली यहाँ पे पावर, अब टू सो ऑन, बाकी टर्म्स हमें लिखते, दो टर्म्स काफ़ी है। अब जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल पार्ट होता है तो हम यहाँ पे ए को पुट करते हैं डी एंड बी को पुट करते हैं डी डैश। सो अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, इस टर्म की, इस टर्म में हमारे पास ए की वैल्यू है एन, बी की वैल्यू है ज़ीरो। इस टर्म में ए की वैल्यू है एन माइनस टू, बी की वैल्यू हमारे पास टू। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज हमारे पास, तो इक्वेशन आ जाएगी ई की पावर एन एक्स अपॉन में डी की जगह पुट करना है एन इंटू एन माइनस वन प्लस एन बाई टू ई की पावर टू वाई प्लस एन माइनस टू एक्स अपॉन में डिनोमिनेटर में डी प्लस डी डैश गिवन है, ए की जगह पुट करना है एन माइनस टू एंड डी की जगह पुट करना है टू, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी एन, यहाँ पे पुट करते हैं एन माइनस टू प्लस टू माइनस वन, सो एन माइनस वन अपॉन में इसके डिनोमिनेटर में ये प्रेजेंट है टू, अप टू सो ऑन। फर्दर हम यहाँ पे e की पावर एन एक्स वापस कॉमन निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा e की पावर एन एक्स, डिनोमिनेटर में n इंटू एन माइनस वन कॉमन निकाल लेते हैं, ये बन जाएगा वन प्लस वन एन बाई टू ई की पावर टू वाई माइनस टू एक्स अप टू सो ऑन। नेक्स्ट टर्म में हम लिख सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग एन बाई टू माइनस वन टू फैक्टोरियल ई की पावर फोर एक्स वाई माइनस फोर एक्स। फर्दर हम इसको क्या करते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, जैसे हमने एक्सपेंड की थी ना इस चीज को, इस टर्म को हम यहाँ पे कंबाइन कर लेते हैं। देखिए इस टर्म का एक्सपेंशन ये था, सो आप अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी, से आ जाएगा वन प्लस ई की पावर टू वाई माइनस टू एक्स की पावर एन बाई टू, और डिवाइड में हमारे पास है यहाँ पे ई की पावर एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर माइनस एन। फर्दर हमने क्या किया था, ई की पावर यहाँ से एन एक्स कॉमन निकाला था, वापस हम अंदर लेके जाएंगे, उससे पहले हम इसको टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर लेते हैं। एन एक्स आपके पास गिवन है एन बाई टू, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, सो एन बाई टू ऊपर चला जाएगा पावर में, ये आ जाएगा वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस टू ई की पावर टू एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस ई की पावर टू वाई। हमने क्या किया, इस स्टेप से स्टेप पे गए, फिर स्टेप पे गए, फिर हम यहाँ पे बाकी वापस आ रहे हैं, इस स्टेप से स्टेप, इस स्टेप पे हमने वापस आ गए, यहाँ पे पावर हो जाएगी एन बाई टू। तो कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर आ चुका है, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ चुका है, सॉल्यूशन लिख देते हैं हमारे यहाँ पे। सो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन लिखा जाएगा z इज इक्वल टू, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल ई की पावर टू एक्स प्लस ई की पावर टू वाई एन बाय टू। हमने जो x लेट किया था कैपिटल एक्स, वो स्मॉल लॉग x होता है, सो माइनस स्मॉल लॉग x प्लस लॉग y प्लस यहाँ पे आ जाएगा x फाई टू लॉग y माइनस लॉग x प्लस वन बाय एन स्क्वायर माइनस एन, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर एन बाय टू। फर्दर इसको कंबाइन कर लेते हैं, फाई वन लॉग ऑफ m माइनस एन इज लॉग ऑफ m बाय एन प्लस एक्स फाई टू लॉग ऑफ y बाय एक्स प्लस वन बाय एन स्क्वायर माइनस एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर एन बाय टू। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ f1 y बाय x। ये भी करेक्ट है, आपकी बुक में कभी कभी इस चीज को स्टेप से लिख लेते हैं, तो यहाँ पर भी स्टेप से भी लिख सकते हैं, x इंटू फंक्शन ऑफ y बाय x। स्मॉल y एंड स्मॉल x है हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया। दिस इज द आंसर। So by this chapter 5 is completed. In the next video we'll start unit number 3 from chapter number 6.